और अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण की, जिसके लिए चुनाव प्रचार 6 बजे खत्म हो जाएगा। और इस चरण में आपको बता दें कि 91 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। दिल्ली से होंगे रवि सिंह हमारे साथ, शलमणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ रहेंगे, अमित चौधरी हमारे साथ रहेंगे चंडीगढ़ से। इसके अलावा हमारे दूसरे संवाददाता मुंबई से भी रहेंगे, मनोज हमारे साथ रहेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ होंगे, सभी से बात करेंगे। दिनेश मौर्य मुंबई से हमारे साथ होंगे। बात हम करेंगे 16वीं लोकसभा के लिए। कल दूसरे चरण का मतदान होगा और गुरुवार को तीसरे चरण का मतदान होगा। हम गुरुवार को मतदान जो होगा उसके बारे में तमाम संवाददाताओं से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इन चुनावों को बहुत ही दिलचस्प तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे सहयोगी भूपेन के पास। नमस्कार, IBN 7 माइक्रोसॉफ्ट इलेक्शन एनालिटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। इस पूरे चुनाव के दौरान हम लगातार आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अगर चुनाव संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां पर आपका आना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं कि कल और परसों में जो चुनाव होने वाले हैं वो कहां होने वाले हैं। कल और परसों में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। पहले हमने देखा 7 अप्रैल को 6 कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव हुए। कल यानी कि 9 अप्रैल को पूर्वोत्तर के राज्यों में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होने हैं। इनमें कौन कौन सी जगह है? अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएगी, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट जाएगी, नागालैंड है, मणिपुर है, शिलोंग है और उसके बाद तुरा जो कि गाथा संगमा यानी कि पीए सांगमा जो कि पूर्व लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, उनकी बिटिया रानी, उनका भी चुनाव कल ही है। उसके बाद जो है चुनाव रहेगा 10 तारीख का, और ये वो चुनाव है जो वाकई कांटे का चुनाव है। क्योंकि आप इन बिंदुओं से जो अंदाजा आपको लग रहा है, किन किन जगह देखिए चुनाव है। अंडमान निकोबार में है, 6 सीटें बिहार में हैं, 1 छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ में, 10 सीटें हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू और कश्मीर में, केरला में और अन्य राज्यों के साथ महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम के अलावा 7 सीटों में दिल्ली का चुनाव। और उसके अलावा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिस चुनाव में देखी जा रही है वो है उत्तर प्रदेश में, जहां पर 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक एक करके चलिए आपको इन सब राज्यों में ले चलते हैं। पहले देखते हैं कि वो कौन सी जगहें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव तीसरे चरण में होने वाला है और ये वो जगह है जहां पर चुनाव होने जा रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर मुजफ्फरनगर, वो सीट जहां पर इमरान मसूद साहब ने एक भाषण दे डाला। उस भाषण के बाद क्या हुआ आइए देखते हैं। कादिर राना बहुजन समाज पार्टी के सांसद इस बार भी लड़ रहे हैं वहां से और उनके खिलाफ भी दंगाई भाषण देने का आरोप लगा हुआ था। अनुराधा चौधरी पिछली बार आरएलडी के टिकट से जीती थी, इस बार टक्कर है भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी में। मुलायम सिंह यादव जी जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुजफ्फरनगर, तो हम सबने देखा कि किस प्रकार से उनका स्वागत ही नहीं किया गया। इसी प्रकार से आपको बाकी जगह भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से जो बाकी राज्य हैं वहां पर कहां चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली की बात करते हैं। चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो आज हुआ वो हम सभी ने देखा कि कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली अब वो जगह हो रही है जहां पर चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। दिखाते हैं, चलिए अपने आपको कार्टोग्राम मैप में लेके चलते हैं आपको और देखते हैं कि वहां पर जो तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर, वो किधर है। ये वो 7 सीटें हैं। पहली सीट नई दिल्ली, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अजय माकन मौजूदा वहां से सांसद हैं, मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो वहां पर उनको टक्कर दे रहे हैं। उनके खिलाफ कौन है? आशीष खेतान साहब, पत्रकार थे और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया के एक तरीके से करीबी बताए जा रहे हैं। उसके बाद वेस्ट दिल्ली, महाबल मिश्रा कांग्रेस पार्टी के इस बार भी टक्कर में है। यहां पर भी आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की टक्कर चल रही है। और जब हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं, आइए दिखाते हैं कि बाकी जो सीटें हैं। ईस्ट दिल्ली, शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित यहां से लड़ रहे हैं। उसके अलावा वेस्ट दिल्ली का हमने आपको जायजा दिया। उसके बाद दिल्ली नॉर्थ वेस्ट, वहां का भी बारे में हमने आपको बताया। साउथ दिल्ली है और उसके अलावा चांदनी चौक के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि चांदनी चौक में 2009 का जब चुनाव हुआ था तो वहां पर माहौल कुछ किस तरह का था। ये देखिए, कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस के यूनियन मंत्री, 4.5 लाख वोट उनको प्राप्त हुए थे। उसके बाद बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जो कि तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे, 2,65,000। इस बार देखिए कि यह माहौल किस तरीके से बदल रहा है। विजेंद्र गुप्ता की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, यानी
हर्षवर्धन साहब वो यहां से बीजेपी का टिकट पा चुके हैं, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और लेकिन अगर यहां पर इस पूरे गेम को कोई बदल रहा है तो वो हैं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष जी, क्योंकि अब ये लड़ाई हो गई है चांदनी चौक की, कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस लड़ाई को जीतेगा उस व्यक्ति का वर्चस्व अगली लोकसभा में काफी कुछ रहेगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी हम आपको लगातार अगले 48 घंटे तक देते रहेंगे।